एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक कठोर और क्रोधी सास कमला देवी, उनके पति सुरेश जी और उनका बेटा अर्जुन रहते थे। कमला देवी का स्वभाव बहुत ही तीखा और कठोर था और वह अपनी बहू को हमेशा तुच्छ और हेय दृष्टि से देखती थी। उनकी पहली बहू राधा इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाई और कुछ सालों के बाद मायके लौट गई। सुरेश जी, जो एक समझदार और धैर्यवान व्यक्ति थे, अपनी पत्नी के इस रवैये से बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि अगर अर्जुन की शादी एक ऐसी लड़की से की जाए जो शिक्षित और आत्मनिर्भर हो, तो वह कमला देवी को एक सबक सिखा सकती है। सुरेश जी का एक पुराना मित्र महेश जी था, जिसकी बेटी स्वाति एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला थी। सुरेश जी ने महेश जी से इस विषय में बात की और स्वाति के लिए अर्जुन का हाथ मांगा। महेश जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शादी धूमधाम से संपन्न हुई और स्वाति ने ससुराल में कदम रखा। स्वाति एक समझदार और धैर्यवान महिला थी, जो जानती थी कि उसे अपनी सास के साथ कैसे पेश आना है। पहले ही दिन से कमला देवी ने स्वाति को तंग करना शुरू कर दिया। वह उसे छोटी छोटी बातों पर ताने मारती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। स्वाति ने यह सब शांतिपूर्वक सहा और अपने काम को पूरी लगन और धैर्य के साथ करती रही। उसने समझ लिया था कि उसे अपनी सास को बदलने के लिए समय और सूझबूझ की आवश्यकता होगी। एक दिन कमला देवी ने स्वाति से कहा, तुम्हें इस घर में अपने आप को साबित करना होगा। यहाँ काम अधूरा नहीं होना चाहिए। स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, मैं हर काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगी, लेकिन आपका साथ और समर्थन चाहिए। कमला देवी ने सोचा कि स्वाति भी अन्य बहुओं की तरह हार मान लेगी, लेकिन स्वाति ने हर काम को बिना किसी शिकायत के पूरा किया और हमेशा खुशमिजाज रही। धीरे धीरे कमला देवी को महसूस हुआ कि स्वाति किसी साधारण लड़की से कहीं अधिक समझदार और आत्मनिर्भर है। एक दिन जब कमला देवी ने स्वाति को सबके सामने डांटने की कोशिश की, तब स्वाति ने शांतिपूर्वक कहा, मां जी, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो कृपया मुझे अकेले में बताएं। सबके सामने डांटना उचित नहीं है। इससे परिवार का माहौल भी खराब होता है। कमला देवी ने पहली बार किसी से इस तरह का जवाब सुना था। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन स्वाति की बातों में सच्चाई थी। कुछ दिनों बाद स्वाति ने घर की साफ सफाई और कामकाज का तरीका बदल दिया। उसने घर के सभी सदस्यों से सलाह ली और सबके साथ मिलकर काम किया। इस तरह से काम का बोझ भी कम हुआ और सबका मनोबल भी बढ़ा। एक दिन सुरेश जी ने कमला देवी से कहा, देखो, स्वाति ने घर में कितने अच्छे बदलाव किए हैं। हमें भी अपनी सोच को बदलना चाहिए और नई पीढ़ी को समझना चाहिए। कमला देवी चुप रहीं, लेकिन उनके मन में यह बात घर कर गई। उन्होंने देखा कि स्वाति ने घर के कामों में कितनी मेहनत और लगन से योगदान दिया है। धीरे धीरे स्वाति के धैर्य और समझदारी ने कमला देवी के दिल को पिघलाना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था और सबने मिलकर घर को सजाया। कमला देवी ने देखा कि स्वाति ने कैसे सबको साथ में लेकर काम किया और हर किसी की मदद की। उस दिन कमला देवी ने स्वाति को गले लगाकर कहा, बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। तुमने न केवल इस घर को बल्कि मेरे दिल को भी जीत लिया है। स्वाति ने नम्रता से कहा, मां जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। कमला देवी ने स्वाति की बातों को दिल से स्वीकार किया और अपने पुराने कठोर स्वभाव को त्याग दिया। अब घर में सब खुश थे और एक दूसरे का साथ और सम्मान करते थे। स्वाति ने अपनी सूझबूझ और धैर्य से अपने सास को एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया और पूरे परिवार को खुशहाल बना दिया। इस तरह स्वाति ने न केवल अपनी सास को बल्कि पूरे परिवार को सिखाया कि धैर्य, समझदारी और प्यार से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। उनके प्रयासों ने सभी को यह सिखाया कि हर रिश्ते में सम्मान और सहयोग का कितना महत्व होता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।